more than 4 lakh students have booked the demo at thehinduzone.com, which is a verified platform on which you need to book the demo only through thehinduzone.com, which is the verified platform. You know that a lot of scams are going on. There are the times when coachings are open and then the coachings are off and you have already paid the fees. This is the only reason students, more than 4 lakh students, have booked the coaching demo with thehinduzone.com. Call at the given number 08800222298 at thehinduzone.com. Speak with the psychologist counselor at thehinduzone.com and book your demo now in the verified coaching only. Don't get into the false trap. Choose the right coaching, The Hindu Zone. हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ आपके डिफरेंट कोचिंग रिलेटेड डाउट्स के बारे में, क्वेरीज के बारे में, यूपीएससी रिलेटेड डाउट एंड क्वेरीज के बारे में। साथ ही डिस्कस करते हैं कोचिंग के रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ के बारे में। बताना चाहूँगी हिंदू जोन के बारे में। हिंदू जोन हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही आप thehinduzone.com पे जाकर आप अपनी डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से जाके अपनी डेमो क्लासेस thehinduzone.com पे आप बुक कर लीजिए। It is very important to take the test series to complete your preparation. So if you want to take the test series, these are the tested platform from where you need to take the test series, because the content and the quality questions on these platform are very much up to date and are from different resources across pan India basis. So if you are preparing for UPSC examination, these are the platform: Examophobia, Online Khan Market, The Hindu Zone, Murnal.app, Plutus IAS, Yojana IAS. Especially the test series of Plutus IAS is very good and best in the market for UPSC examination preparation, followed by Yojana IAS coaching institution. The test series in Plutus IAS and Yojana IAS are which is Delhi based IAS coaching institute. The test series at these center are from different topmost coachings across India, including Delhi. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ ही लिया होगा, डिस्कस करेंगे आज आपके साथ हाउ टू डिवाइड योर स्टडी आवर्स, यानी कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपका जो स्टडी आवर्स है, आपका जो पढ़ने का समय है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाए। देखो, वैसे तो स्टूडेंट कुछ चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती है। आपको ये देखना है आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कौन सा टाइम आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। किसी को कुछ काम भी होता है, किसी की जॉब होती है, किसी का स्कूल होता है, किसी की कॉलेज होती है, एंड सो ऑन। तो ये सब के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, बट फिर भी मैं एक रफली आपको बताना चाहूँगी जो आप देख सकते हो कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है। अगर आप ऐसा फॉलो कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो खुद का टाइम टेबल भी आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो में एंड तक स्टिक रहें एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो 7 घंटे की नींद भी आपकी यूपीएससी के लिए काफ़ी है। यूपीएससी के दौरान 7 घंटे की नींद बहुत इनफ है। तो हो सकता है तो आप जल्दी सुबह उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं, अगर आप 6 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम 7 बजे तो आप उठ जाइए। 7 बजे उठने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए, 7 काफ़ी लेट हो गया है फिजिकल एक्टिविटी और योगा के लिए। तो कोशिश कीजिए 6 बजे अगर आप उठ रहे हैं, सबसे पहले तो 6 से लेकर 7 आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। इसके बाद टाइम आता है 7 बजे का। देखिए, 7 से 8 का जो टाइमिंग होता है, आपको फ्रेश होने के लिए चाहिए होता है, नहाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, नहाना तो बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसे एक्सक्यूज़ मत देना कि मैं क्या कहते हैं उसे, पानी बचाने के लिए नहीं नहाता, पानी बचाने के लिए नहीं नहाती, तो बहुत बेकार सा एक्सक्यूज़ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुद को भी फ्रेश रखिए, बॉडी को भी फ्रेश रखिए, तभी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करोगे अपनी प्रिपरेशन में। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो यही करना है। 7 to 8 का टाइम आपको बता चुकी हूँ। अब 8 to 9 का टाइम कहीं ना कहीं देखिए, एकदम स्टिक, एकदम एग्जैक्ट आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। ये नहीं कि 7 से 8 मैं खाना खाऊंगा, 8 से 9 मैं नहाऊंगा, 9 से 10 मैं पढ़ूंगा, 10 से 11 नहीं। एक मिनट, 5-5 मिनट का टाइम आगे पीछे हो जाता है। कई बार रिलेटिव्स घर में आते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो एकदम एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है, रफली आपको बनाना है और उसको पूरा करना है। देखिए, ये करिए। सबसे पहले तो सुबह अपने लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का रूटीन रखिए। अब आप 6 से 7 करते हैं या 7 से 8 करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 6 करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप
जो भी फ्रेश वगैरह होते हैं और नहाते धोते हैं वो सब कीजिए। उसके बाद इसके बाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ना स्टूडेंट, वो सबसे पहले तो यही है कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। सुबह उठ के 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर को देने हैं। 2 घंटे आपको मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, 2 घंटे यानी कि आप पढ़ रहे हो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिए या उनको उनके नोट्स बना दीजिए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। अब आप ये 8 से 9 के बीच करो, 9 से 10 के बीच करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि सुबह उठ के आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पर आप करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। To complete your examination preparation, notes are very important, and if you want genuine note and genuine study material, then you should definitely visit onlinekhanmarket.com. At this platform you will be getting the best consolidated notes, updated notes of any exam, of any coaching. Download notes now. इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट, आपको कम से कम आधा घंटे का आप गैप ले सकते हो। थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी है आपका वो आप कर सकते हो, आधा घंटे या 1 घंटे का गैप ले लीजिए। उसके बाद अब जीएस के सब्जेक्ट अपने उठाइए। सबसे पहले तो आप देखिए इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं उनको पढ़िए, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ में पढ़ेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स मेरे लिए बहुत टफ है तो मैं इकोनॉमिक्स हमेशा अलग ही पढ़ती हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी को आप साथ में पढ़ सकते हैं। साथ में पढ़ना इन अ सेंस यानी कि आपको अगर आप 2 घंटा पॉलिटी को दे रहे हो तो अगला 2 घंटा आप हिस्ट्री को दीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब वो 2 घंटे आपके कौन से होंगे वो मैं नहीं जानती। आप 10 से 11 और 11 से 12 ऐसे कर सकते हैं। फिर आधे घंटे का गैप लेके 1 से 2 या 2 से 3 या 1:30 या 12:30 to 1:30 एंड 1:30 to 2:30 आप ऐसा कर सकते हो। हिस्ट्री के लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर से गैप लीजिए। जो भी आप देखिए आपने 2 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए ऑलरेडी। अब आपके पास 4 घंटे और बचे हैं 2 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट और कवर कीजिए। जैसे कि आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कर सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए आप ऐसे ही सेम जो मैंने आपको बताया ऐसे ही कीजिए। 2 घंटे इनको दीजिए, 2 घंटे इनको दीजिए। देखिए 2 घंटे में आपका नोट्स बनाना भी इंक्लूड है, तो ये मत करना है कि आप नोट्स अलग से बना रहे हो। 2 घंटे में आपका नोट्स बनाना भी इंक्लूड है। इस तरीके से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। Looking for the ranking of coaching institute, or you are in the selection of best coaching institute in your city? Always check the ranking at instituterank.com, blog.oureducation.in, bestcoaching.app, onlinekhanmarket.com, thehinduzone.com. The verified and best coaching institute with the best track record are listed at these platform only. जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो कोशिश कीजिए ये जो आपका आप इस तरीके से मैनेज करो कि 5 बजे तक आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाए। यानी कि आपने सुबह का न्यूज़पेपर भी, आपने एक्टिविटी भी करी है, सुबह का न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, 2 घंटे आपने एक सब्जेक्ट को दिए, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, फिर 2 घंटे एक, 2 घंटे एक, यानी कि 2 2 2 4 5 6 एंड 7 8, 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि इस तरीके से आपने पढ़ा है। आप इस तरीके से कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए ये सारा टाइम आपका कब खत्म हो जाए, 5 बजे तक, शाम की 5 बजे तक आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लो, या शाम के 4 बजे तक। अगर आप बहुत जल्दी उठते हो तो शाम के 4 बजे तक आप इनको कंप्लीट कर लो। इसके बाद एक इवनिंग वॉक ज़रूर लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। इवनिंग वॉक पे जाइए, 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपका मन करे। थोड़ा सा आइए, रेस्ट कीजिए, टीवी देखिए, फ़ोन चलाइए, जो आपको पसंद हो वो कीजिए, हॉबी फॉलो कीजिए। और उसके बाद रात में स्टूडेंट्स जो भी आप पढ़ते हो उसका रिविज़न ज़रूर कीजिए। इस तरीके से आप अपने स्टडी आवर्स डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा टाइम होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी टाइम आप फ्री हो, किसी टाइम ना फ्री हो, तो वो आपका ऊपर टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग thehinduson.com पे फटाफट से डेमो क्लास बुक कर लीजिए।